हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की
क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं
कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइज ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइज ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने
की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं
कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइज ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने
की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो
डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल और गाइज इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम सोम। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाउ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइज ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइज ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइज ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाउ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर
फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाउ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट
और तिलोत्तम सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया।
तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई नीलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट
और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई नीलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई नीलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज
फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट
और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया।
तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाउ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट
और तिलोत्तम सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर मैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर मैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज
फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट
और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई नीलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई नीलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस
फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाउ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट
और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वाइकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइस कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वाइकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइस
फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट
और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तमा सोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीवीआर वैकाओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का। और गाइस ये दो कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज
फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनियन लीडर मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है संजय पटेल, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है संजय पटेल के द्वारा और जॉन विंस्टन रेनी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय पटेल। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे राहुल भट्ट और तिलोत्तम मसोम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई निलिप देव के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आरेलियन ब्रेन ट्रास के द्वारा और ब्रॉक रॉबर्ट्स के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है डिमलाइट पिक्चर्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया PVR वैकाउ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 24 सितंबर सन 2017 को, जो कि कनाडा में हुई है। और गाइस ये मूवी दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 19 जनवरी सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 105 मिनट का, और गाइस ये 2 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और कनाडा। और गाइस ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जय गोहिल गुजरात में अपोलो केमिकल्स की क्रोमियम सल्फेट फैक्ट्री में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। वहां के कर्मचारी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, श्वास संबंधी बीमारियों और कैंसर, और 5 अंततः अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। यह सब कारखाने में काम करने की खराब स्थिति के कारण होता है। उनकी यूनियन के नेता फैक्ट्री प्रबंधन के साथ मिले हुए हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अनिच्छा से जय अपने सहयोगियों की आवाज़ बन जाता है और वेतन वृद्धि और चिकित्सक बीमा की मांग करता है। मजदूरों की मांग से नाराज होकर फैक्ट्री मालिक ने इसे बंद करने का फैसला किया। तो गाइज फैक्ट्री बंद होती है या नहीं, या सबका वेतन बढ़ता है या नहीं, ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.1 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा गाइज कि आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से, और आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।